हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक के लिए क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज f of x, y is two variable function, then find the value of dy dx at x is equal to 0 and function defined by x e to the power xy is equal to y plus sin square x, right? तो फर्स्ट ऑप्शन है -2, सेकंड इज -1, थर्ड इज 1 एंड लास्ट इज d। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो इस क्वेश्चन को ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, फंक्शन की इम्प्लिसिट फॉर्म। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बोथिंग साइड। तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करता हूं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? x e टू द पावर x y माइनस वाई माइनस साइन स्क्वायर x को इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को राइट हैंड साइड में ले गया, इक्वल टू 0 हो गया। इक्वल टू 0 से मैंने इसको f एज्यूम कर लिया, राइट है। मुझे टू वेरिएबल फंक्शन है x एंड y और dy dx कैलकुलेट करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे, और फंक्शन डिफाइंड ये कर रखा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, पार्शियल डेरिवेटिव से इसका डेरिवेटिव करूंगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव से क्या करना है, पहले मुझे df अपॉन dx निकालना है, राइट है। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को, इस टर्म्स को राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में ले गया और इक्वल टू 0 हो गया, राइट है। अब इक्वल टू 0 हो गया तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालूंगा। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू x, y एज अ कांस्टेंट। y को कांस्टेंट यूज करना है। अब y को कांस्टेंट यूज करेंगे तो फाइनली मैं आपको दिखाता हूं पहले। तो y का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो माइनस 0, राइट है। अच्छा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम एज इट इज। x sin स्क्वायर का क्या होगा, 2 sin x एंड sin x का अगेन cos x। अच्छा, x e टू द पावर xy, तो यहां प्रोडक्ट रूल ट्राई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर xy का e टू द पावर xy, राइट है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो xy में जब डिफरेंशिएशन अगेन होगा तो y कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, x का 1 होगा, प्लस e रेज टू पावर xy एज इट इज, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया, राइट है। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स आप क्या करो कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स आप में साथ में आप x की वैल्यू 0 भी पुट कर दो। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां 0 पुट करेंगे तो ये टर्म्स पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0। अच्छा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर 0 इंटू y, दैट मींस e रेज टू पावर 0, राइट है। माइनस 0 एज इट इज, मतलब 0 ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन x को 0 करोगे, साइन 0 0 होता है, cos 0 1, फाइनली क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो e टू द पावर 0 मतलब 1। तो फाइनल वैल्यू आ गई इसकी डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स की 1। ऐसे मुझे क्या करना है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई में कैलकुलेट करूंगा तो मुझे f का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, राइट है। y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, बट मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, x एज अ कांस्टेंट, राइट है। x को मैं कांस्टेंट लूंगा, तो x को जब मैं कांस्टेंट लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो पीछे डिफरेंशिएशन 0। y के रिस्पेक्ट में कराऊंगा तो y का -1। y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x एज ए कांस्टेंट है बट e टू द पावर xy पे फंक्शन है, तो e टू द पावर xy का e रेज टू पावर xy। अब xy का दोबारा होगा y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट रह जाएगा, तो x कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लिया, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई किस पॉइंट पे निकालोगे, x की वैल्यू आपके गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो x को 0 पुट करेंगे, तो x को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहां भी 0, यहां भी 0, मतलब कंप्लीट फाइनल कितना हो जाएगा, 0 0 -1 मतलब माइनस। तो ऐसे केसेस में आपने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला, और फाइनली आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, राइट है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 1, राइट है। चलो, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू कितनी है कि डी बाई डी एक्स की 1। तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म थी। इम्प्लिसिट फंक्शन को हमने क्या किया कि पार्शियल डेरिवेटिव की मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से कर लिया। डी बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल दिया, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग -1 आंसर आया है, तो -1 इज बी, ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड के साथ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन से, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड log x plus y minus 2xy is equal to 0, then the value of y dash 0 is equal to, मतलब y dash 0 का मतलब है कि dy dx निकालना है
और डी बाई डी एक्स किस पे निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, है ना। तो सेम अप्रोच है क्वेश्चंस की। आप इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इसको एफ एज्यूम कर लीजिए। एफ एज्यूम किया, एफ इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई माइनस 2xy और इक्वल टू क्या गिवन है, इक्वल टू इज 0, राइट है। तो स्टार्टिंग में डेल एफ अपॉन डेल एक्स कीजिए, सेम f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है y एज अ कांस्टेंट, राइट है। जहां भी y मिलेगा आपको उसका डिफरेंशिएशन 0 x के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली यहां क्या बनेगा, 2y बनेगा यहां पे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 1 हो गया, 2y एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस वाई, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 0 और इसका 1 प्लस 0, तो फाइनली ये बचा है, ठीक है। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई कीजिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो वाई का डिफरेंशिएशन 1 और x का 0। y के रिस्पेक्ट में करें तो x एज ए कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या बचेगा, 2x, राइट। अब आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप ट्राई करेंगे शॉर्ट ट्रिक का। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का 2y अपॉन, और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और माइनस 2x, राइट। अब ये x और y के टर्म्स में देखो, x की वैल्यू तो गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 0 है क्वेश्चंस में, y डैश आपको 0 पे निकालना है, राइट है। तो y डैश आपको 0 पे निकालना है, तो x इज इक्वल टू 0 है, तो बट फाइनल आंसर में जो dy dx है y भी कंटेन है, तो y कैसे कैलकुलेट करोगे, x इज इक्वल टू 0 आप क्वेश्चंस में रख दो, x इज इक्वल टू 0 लॉग 0 प्लस वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0, राइट है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, x को 0 करेंगे तो कंप्लीट पार्ट इज 0। तो फाइनली क्या होगा कि log y इज इक्वल टू 0 बचेगा, और जब भी log रिमूव होता है तो बेस की पावर पे, मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर 0, ये एंटी लॉग की प्रॉपर्टी है, तो y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, राइट है, और y की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 1, तो y की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस, मतलब फाइनली 1 बचेगा, फाइनली 1 बचेगा, और x की वैल्यू 0 पुट करिए आपने, x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, x इज 0 और x इज 0, y इज 1, x इज 0 सॉरी y 1 हो गया, तो फाइनली ऊपर क्या हो रहा है, 1 अपॉन 1 इज 1, माइनस 1 और नीचे 1, तो फाइनली क्या आ गया, माइनस 1, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इज बी पार्ट इज करेक्ट, राइट है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव की मेथड से शॉर्ट ट्रिक से किए हैं, राइट है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन भी एक शॉर्ट ट्रिक का है। थर्ड क्वेश्चन में इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये सब इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं, डेरिवेटिव। इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज टू वेरिएबल फंक्शन, टू वेरिएबल फंक्शन मतलब एक्स एंड वाई पे वेरिएबल फंक्शन है, डिफाइंड ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर पे डिफाइन किया हुआ है, रियल नंबर, राइट है, एंड एक्स टू द पावर 50 y to the power 25 is equal to x plus y की पावर 75, then value of dy dx is equal to, dy dx की क्या वैल्यू होगी, फर्स्ट ऑप्शन इज माइनस y upon x, सेकंड इज y upon x, थर्ड इज 0 एंड d इज xy। तो इसको देखते हैं, देखिए एक रिजल्ट आप ध्यान रखिए, ये रिजल्ट क्या है, एक रिजल्ट है कि x टू दी पावर m होगा इनटू y टू दी पावर n होगा, ये दोनों प्रोडक्ट में है, राइट हैंड साइड में क्या होगा कि x प्लस वाई एंड m प्लस n फॉर ऑल m कॉमा n बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से आ सकते हैं। अगर x टू दी पावर m है इंटू y टू दी पावर n है इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट में है या एडिशन में है, यहां प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में एडिशन में x प्लस वाई होल पावर m प्लस n, राइट है, फॉर ऑल सारी की सारी वैल्यूज जो है m कॉमा n बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से। तो ऐसे केसेस में आपको क्या रखना है ध्यान कि dy अपॉन dx की ऑलवेज वैल्यू जो होगी y अपॉन x, ठीक है। अब इससे कंपेयर करते हैं, x की पावर m की पोजीशन पे क्या है, m की पोजीशन पे है 50, राइट है, और n की पोजीशन पे क्या है, n इज इक्वल टू 25, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 75, और x इंटू वाई है, राइट हैंड साइड में क्या है x प्लस वाई, और d बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, मतलब यही सिचुएशन बन रही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, d बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी y अपॉन x, राइट है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए इस रिजल्ट में, सेकंड रिजल्ट अगर मैं बताऊं कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो dy dx आ रहा है, अगर आपको कोई पूछे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये ऑलवेज 0 होगा इस केसेस में,
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर ऑलवेज जीरो। अच्छा सेकंड ऑर्डर जीरो होगा, तो अगर किसी ने थर्ड ऑर्डर पूछ लिया है ना, किसी ने थर्ड ऑर्डर पूछ लिया तो वो भी जीरो, किसी ने nth ऑर्डर पूछ लिया तो वो भी फाइनली जीरो होगा, राइट है, वो भी फाइनली क्या होगा, जीरो। ठीक है। अच्छा एक और रिजल्ट इसमें, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू k x प्लस y और होल पावर m प्लस n, ऐसी सिचुएशन आ गई x टू द पावर m y टू द पावर n और राइट हैंड साइड में k का मतलब क्या होगा, k बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है, कुछ भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, एंड x प्लस वाई होल पावर m प्लस n। तो ऐसी सिचुएशन में भी सेम रिजल्ट होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। दैट मींस k आर्बिट्री कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, dy dx की ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, y अपॉन x। और सेम y डबल डैश इसमें जीरो होगा और y का n टाइम डेरिवेटिव भी क्या होगा, जीरो होगा, राइट है। फर्स्ट टाइम ऑर्डर डेरिवेटिव y अपॉन x होगा, सेकंड टाइम जीरो होगा और n टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखिए। एक और हम शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन की, लास्ट शॉर्ट ट्रिक है डिफरेंशिएशन विद लॉगरिथम। तो जैसे कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x और साइन x की होल पावर है cos x, और आपको कैलकुलेट करना है dy dx, राइट है, आपको dy dx कैलकुलेट करना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपको पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं, राइट है, क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा है, बट मैं कह रहा हूं इसको आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से मत कीजिए। एक शॉर्ट ट्रिक है, उसमें काफी स्टेप आपके बच जाएंगे। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है dy अपॉन dx, राइट हैंड साइड में क्या करना है, साइन x की होल पावर cos x को एज इट इज लिख दो, राइट है, साइन x की पावर cos x को एज इट इज लिख दो, और इधर लगाओ डॉट डी बाई डी एक्स, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, राइट है, और इधर लिखो cos x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, cos x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। मतलब आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू लॉग साइन एक्स। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है बस। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स की होल पावर cos x तो एज इट इज रहेगा, राइट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x एज इट इज, सेकंड log sin x से क्या होगा 1 अपॉन sin x और sin x का अगेन cos x, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज log sin x एज इट इज, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x, माइनस sin x। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, sin x की होल पावर cos x को मैंने एज इट इज रखा, राइट है, cos अपॉन साइन में क्या बना सकता हूं cot x, तो cot x इंटू cos x ऐसे लिखा मैंने, प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया, माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ sin x, और ये आ गया फाइनली dy अपॉन dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया हमने, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप लॉगरिथम के शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, सेकंड इज अगर मैं बोलूं कि log x है और log x की होल पावर x है, इसका डेरिवेटिव करना है आपको, log x की पावर x इसका डेरिवेटिव, तो वही सेम शॉर्ट ट्रिक लगाओ कि dy अपॉन dx लिखा आपने, राइट है, यहां भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये भी log x का फंक्शन है और पावर भी x है, तो log x फंक्शन की पावर फंक्शन, तो इस साइड लिखो log x की होल पावर x, मतलब y को एज इट इज लिखा, राइट है। और आपको क्या करना है, इसके बाद करना है कि d बाई डी एक्स लिखें, d बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि इसके आगे तो लगाना है log, है ना, इसके आगे log लगाना, मतलब आपको d बाई डी एक्स लिखना है x इंटू लॉग ऑफ log x, ये बात ध्यान रखनी है। मतलब आपको क्या करना है कि अगर ये फंक्शन है, ये fx है, ये gx है, सपोज दैट ये fx है, दिस इज fx और पावर में है gx, तो आपको क्या करना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स लगाना है, gx को आप स्टार्टिंग में ले आओ और log लगा दो fx के साथ, और फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा, log x की होल पावर x, अब प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट है, log x का 1 अपॉन log x, और log x का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो 1 बाय x, राइट है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में, तो फाइनल आंसर क्या होगा, log x की होल पावर x
और 1 बाय लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो ऐसे, राइट है। चलिए सेकंड देखते हैं। एक और शॉर्ट ट्रिक है, इनफाइनाइट सीरीज आप सब लोगों ने सुनी होगी। इनफाइनाइट सीरीज में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, log x प्लस अप टू सोन, फिर log x प्लस अंडर रूट अगेन log x प्लस अंडर रूट अगेन log x, और ये अप टू सोन चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है कि y टेक करना है। y टेक किया, अच्छा y टेक करने के बाद अगर मैं स्टार्टिंग की टर्म्स को रिमूव कर दूं तब भी ये एक्सप्रेशन y के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इनफाइनाइट टर्म से यहां से एक टर्म्स रिड्यूस करोगे, यहां एक ऐड कर दोगे इनफाइनाइट टर्म से, राइट है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू log x प्लस y, और ये बड़ा सा रूट एक ही आ गया स्टार्टिंग वाला। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस y। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से y स्क्वायर और दिस इज रूट हट जाएगा, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y और y का dy अपॉन dx। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और y का डिफरेंशिएशन अगेन y डैश होगा, y डैश मतलब dy dx। अगर मैं y डैश कॉमन लूंगा, y डैश कॉमन लूंगा या dy dx कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x और दिस इज 2y माइनस 1। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आ गया इसका। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है इस क्वेश्चन को, शॉर्ट ट्रिक से ऐसे करना है, इसका जो डेरिवेटिव होगा dy dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर चल रहा है और रूट के अंदर कोई फंक्शन है, रूट प्लस रूट मतलब अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स और अप टू सॉन इन्फिनिटी तक, मतलब ये फंक्शन है एफ एक्स। तो आपको क्या करना है कि 1 अपॉन 2y माइनस 1 लिखना है, ये तो एज इट इज आएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करना है। एफ एक्स मतलब जो फंक्शन है, और फंक्शन क्या है यहाँ पे, log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 1 अपॉन x और दिस इज 2y माइनस 1, राइट है। तो दोनों से सेम आंसर है, 1 अपॉन x 2y माइनस 1, 1 अपॉन x। तो इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आप सेम एज इट इज कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियोस पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मास्टर क्लास आपके लिए लेके आएगा। तो ओके, थैंक यू सो मच।